कई लोग सोचते हैं कि हम जिम कर रहे हैं तो ठीक है। मेरे को तो नहीं लगता जी। Honestly, I would first start with Is it tasty? Can I take it? तो सर क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल आजकल आपको पता है मोटापा बहुत बढ़ गया है, लोगों बहुत मोटे हो रहे हैं ना, बच्चे भी इनफैक्ट मोटे हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोटापा कम करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? क्या वो जिम है, क्या वो सैर करनी है, रनिंग है, क्या वो योगा है, क्या है? तीनों में से बेस्ट क्या है? बेस्ट तो सैर ही बेस्ट है। सैर बेस्ट है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? सैर क्यों बेस्ट है? जो बच्चों के लिए जो सैर वगैरह या एक्सरसाइज वही बेस्ट है। ये बाकी योगा ठीक है अपनी जगह पे लेवल पे है, पर तीनों का कंपैरिजन में सैर बेस्ट सैर है। इज द बेस्ट। अच्छा, मैं अगर बाकी तो जंक फूड वो सबसे बेस्ट है। कोई जंक फूड ना खाया जाए। तो जिम के बारे में क्या विचार है आपका कि जिम करना चाहिए ऐसा बंदा जो ओवरवेट है बहुत सारा? मेरे को तो नहीं लगता जी। Now we have with us some special cute guest. What's your good name? Kareem. Kareem Singh. And yours? Karman Singh. Yours? Kaushik. What? Sis. Karman Singh. Kaushik. Is it tasty? Is it tasty? Can I take it? Can I take it? No? All right. ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਨੇ। और ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ हैं कि ਭਾਜੀ क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पता है मोटापा आजकल बढ़ रहा है, लोग मोटे हो रहे हैं ना, तो उनको जिनको ज़्यादा वेट लूज़ करना है उनके लिए बेस्ट क्या है? एक सैर या रनिंग, दूसरा जिम, तीसरा योगा। इनमें से आपको क्या लगता है बेस्ट क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं, डाइट है। कुछ भी नहीं है? डाइट ज़रूरी है। बिल्कुल सही बोला भाजी ने, बिल्कुल सही बोला। जो मैंने पूछा भी नहीं था वो भी बता दिया। आज जी आइसक्रीम भी खा रहे हैं ना, मेरे को एप्लीकेशन है, मैं उसकी कैलोरीज लिखांगा कितनी मैं खादियाँ अज, तो अकॉर्डिंग टू माई वाइफ जो एप्लीकेशन है उस 2000 कैलोरीज मेरे वास्ते हैगियां पर डे। तो जे मैं आइसक्रीम भी खा रहा तो आई एम कैलकुलेटिंग माई कैलोरीज। तो डाइट जरूरी है। इट्स रियली ग्रेट दैट पीपल आर अवेयर नाउ। पाजी को पता है कैलोरीज बारे। मोटापा जो है बहुत बढ़ रहा है ना, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। तो आपको क्या लगता है कि इन तीन चीज़ों में से बेस्ट वे क्या है मोटापे को दूर करने का? एक सैर होगी या रनिंग होगी, दूसरा जिम हो गया, तीसरा योगा हो गया। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से मुझे योगा इज़ बेटर, बिकॉज बॉडी उससे हेल्दी भी रहती है एज वेल एज माइंड भी हेल्दी रहता है। आप करते हो? अभी मेरी रिसेंट सर्जरीज हुई है, दैट्स व्हाई आई ड्रॉप इट एंड बट आई डू रेगुलर वॉक नाउ little bit because I have some problems. But I like to do yoga. Okay, you like to do yoga? Because gym is खुल गए हैं, ठीक है, कर रहे हैं लोग, वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है मेरे हस्बैंड जाते हैं, जैसे उसके बाद उनके पास उतनी पावर नहीं होती कि उनकी सारी मसल्स है वो। एक बार लगता है कि हम हेल्दी हो रहे हैं, बट एट द टाइम ऑफ पीरियड लगता है कि 5-7 महीने या साल 2 साल के, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। मतलब आप बोल रहे हो शायद वो छोड़ते होंगे तो वो कमज़ोर हो जाते होंगे? छोड़ते नहीं है, रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेस तो आता है ना मसल्स पे। बिल्कुल जिम से बट अगर योगा एंड सैर वगैरह करते हैं तो उसमें उतना प्रेशर नहीं आता बॉडी पे एंड बोन्स पे, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है ना, हमें मेंटेन रखना है एक चीज़। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे अगर कि वेट उठाने से एक्चुअली बोन्स और मसल्स दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर आप नहीं उठाओगे तो एक्चुअली वो वीक होते जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? और वेट्स उठाने के साथ साथ आप लोग चेकआउट कर सकते हो तगड़ी हड्डी सप्लीमेंट बाय गेयर एसेंशियल्स। चाहे आप जिम करते हो, रनिंग करते हो या सिर्फ सैर करते हो, इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन K2, जो तीनों मिल के आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चाहे आप यंगस्टर हैं या ओल्ड एज में हैं या मेल हैं, फीमेल हैं, एनीबडी कैन टेक दिस सप्लीमेंट। मल्टीपल स्टडीज़ में देखा गया कि 80 to 90% इंडियंस डेफिशिएंट पाएगी विटामिन डी में। ये डेफिशिएंसी ग्लोबली भी चलती है। एट द सेम टाइम डाइट या सनशाइन से सिर्फ ये पूरी नहीं की जा सकती डेफिशिएंसी। इसके लिए इसमें है 323 mg हाई क्वालिटी कैल्शियम सिट्रेट, जो कि बेटर अब्जॉर्ब होता है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन डी जो कि 600 IU है, और विटामिन K2 जो कि 55 mcg है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने पे आपको कंपनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देती है। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे अगर कि वेट उठाने से एक्चुअली बोन्स और मसल्स दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर आप नहीं उठाओगे तो एक्चुअली वो वीक होते जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? ये नई बात सुनी आपने या क्या? नहीं, मुझे पता है, बट डिपेंड करता है हर एक की बॉडी पे।
बट कई लोग सोचते हैं कि हम जिम कर रहे हैं तो ठीक है, बट उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिम हमारे लिए बना है या नहीं बना, क्योंकि हर एक चीज़ जैसे कहते हैं ना, हम जैसा देश वैसा भेस कर लेते हैं, बट हर एक की अपनी बॉडी है, हर एक का अपना मन है। पर उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें क्या सूट कर रहा है, क्या खाना सूट कर रहा है, क्या जिम में कौन सी एक्सरसाइज सूट कर रही है। मतलब कोई पतला जब सामने वाले को देख के बोले हाँ ये इतना वेट उठा रहा है, वो भी उठाने लगे, तो नेचुरली है कि उनकी बोन्स पे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो ये चीज़ कॉन्शियस होना चाहिए कि लोगों को क्या चीज़ हमें कर रही है। तो हर एक का अपना अपना बॉडी है, मुझे लगता है भगवान ने जो बनाया है, तो आई थिंक हर एक चीज़ को देखना चाहिए लोगों को। थैंक यू मैम, बहुत सच अ डिटेल्ड आंसर, थैंक यू। तो आपको क्या लगता है कि अगर जिस बंदे को ज़्यादा वेट लूज़ करना है उसके लिए बेस्ट क्या है? एक रनिंग या सैर होगी, दूसरा जिम हो गया, तीसरा योगा, इनमें से बेस्ट क्या लगता है आपको? देखो, फर्स्ट नंबर पे रनिंग और सैर, सेकंड पे योगा, थर्ड पे जिम को आपने लास्ट में रखा है, ऐसा क्यों? जिम में आउटडोर है जी, इंडोर है, सॉरी इंडोर है, ये आउटडोर है। आउटडोर में थोड़ा ज़्यादा हवा फ्रेश आती है, नेचुरल हवा है। और इंडोर में आपको पता ही है फिर आर्टिफिशियल हवा है, सारा कुछ आर्टिफिशियल है। इसमें आप नेचर के साथ घूम रहे हो, नेचर में हो। बट उसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फ़ायदा ये होता है जिम में कि आपके बोन्स और मसल दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। फिर आप क्या कहेंगे? ये ऐसा है, अभी जिम आप कह सकते हो अभी यंग जनरेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जो अबव 50 है उनके लिए तो ये सैर और योगा। तपन पाठक, एंड मैम योर्स? Katrina. इन तीनों में से बेस्ट क्या चीज़ है वेट लॉस करने के लिए आपके अकॉर्डिंग? एक सैर या रनिंग, सेकंड जिम, थर्ड योगा। हमें कोई एक चूज करना है या फिर वी कैन You can give your answer. So, sir, like let me now share something from my side. I am a doctor by profession. You know, any one single approach will not work. You need to do diet management. You need to be focused about regular physical activity, as well as you need to be also, very considerate about what you are eating on a daily basis. So maybe all these three things altogether will help you definitely in preventing lifestyle diseases, as well as staying fit and healthy all throughout. वेरी गुड आंसर। अच्छा आपका आंसर लगा एज ए डॉक्टर, मतलब आप मानते हो कि तीनों में से सभी अच्छे हैं? मतलब all together they should be put into practice to like create the right approach for diet management and health management. All right. Very nice answer by डॉक्टर साहब। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक डॉक्टर से, वही इन्होंने आंसर किया है। एंड मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I have almost nothing to add, but honestly, I would first start with nutrition, and and probably physical and mental health. As we all know, it also like adds a lot to your weight gain and everything like that. And probably if you would like, and also it also depends on your goals, like how much you want to lose and for how long. And if we had to choose from one of these, I would rather prefer 45 minutes of daily brisk walking would be the healthiest option, like for any individual. Even without a gym subscription, a person can move around, spend quality 45 minutes with his or her family, and also at the same time he'll be able to manage his weight and his health. It will impact his physical as well as mental health also, right? And what do you think about protein powders? Are they good or bad? Depends, like to an extent, like it is a two-edged sword, I would say. If it is taken in proportions which are like recommended, it is fine. But yes, like you need to be very considerate about it. It's fine बोल दिया, it's okay, it's good. तो मतलब उन डॉक्टर्स की तरह नहीं जो बोल देते हैं कि प्रोटीन पाउडर तो बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं है, but person needs to be considerate. ऐसा नहीं है कि मतलब you just keep on taking it and you don't have any any natural sources of proteins as well. 100% it should Exactly. not be there. All right sir, thank you very much man. ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि इनमें से बेस्ट क्या है अगर बंदे को 15-20 किलो वेट लूज़ करना है? मेरे हिसाब से जिम करना है। हाँ, और भाई मेरी राय ये है कि जिम की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, रनिंग और वॉक से कम होगा। मैंने अपना 20 किलो कम किया है और वॉक से कम किया है, और डाइट भी रखी है मैंने, और 4 मंथ मेरा हुआ है 20 किलो कम। अभी और करूँगा, अभी इतना हुआ है 4 मंथ में। रनिंग और वॉक, मैं वॉक करता था 12 किलोमीटर डेली, 12 किलोमीटर सुबह शाम मिला के। ठीक है। लोग बोलते हैं कि रनिंग करने के बाद ना अगर वेट लूज़ करते हो तो आपकी स्किन ढीली हो जाती है, ऐसा तो नहीं हो आपके साथ? वो अपने के नज़रिए की बात होती है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा पियेंगे और हम वो सैलेड खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा।
और थोड़ी बहुत ही हमें अपने शरीर को स्ट्रेच में रखना पड़ता है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ डिफेंड ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? जैसे मैं पहले जिम जाता था और मैंने पहले रनिंग बहुत करता था और लाइक मेरा कोई वेट में इतना हुआ नहीं ना। बाद में मेरा जो ट्रेनर था उसने कहा वो जिम मतलब सभी एक्सरसाइज कर, उससे मतलब ओवरऑल पड़ेगा फ़र्क। तो सुमित जी को रनिंग से ज़्यादा जिम से असर पड़ा? हाँ प्रैक्टिकल। हाँ I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off.